ओजी टाटा सफारी हमेशा से जानी जाती थी अपने कमांडिंग प्रेजेंस और ऑफ रोड एबिलिटी के लिए, बट एक और जगह थी जहां पे इसने अपने ग्राहकों का दिल जीता। वो था इसका आलीशान कैबिन स्पेस, और यही वादा करने का दावा कर रही है नई टाटा सफारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी सेकंड और थर्ड रो की कंफर्ट, कन्वीनियंस और स्पेस के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले वोडका इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो छोटा सा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब ये जो नई सफारी है, इसके डोर्स ठीक ठाक खुलते हैं, बट अगर ये एल्ट्रॉस की तरह ही 90 डिग्रीज पर खुलते तो इनग्रेस और इग्रेस दोनों ही और बेहतर हो जाता। और इसकी एंट्रेंस ओरिजिनल सफारी के जितनी हाई भी नहीं लगती, बट अगर आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग भी हैं तो साइड स्टेप्स के एक पेयर में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। वैसे तो सफारी 7 और 6 सीटर वर्जन्स में आती है। हमारी गाड़ी में है 6 सीट लेआउट जो कैप्टन सीट से फिटेड है और सिर्फ टॉप स्पेक XZ प्लस वेरिएंट में मिलता है। वहीं 7 सीट वर्जन के बायर्स को सेकंड रो में मिलते हैं बेंच सीट्स। नई सफारी की सेकंड रो सीट्स फ्रंट के कंपैरिजन में थोड़ी ऊंची हैं, बट पुरानी सफारी जितनी नहीं। इसका विंडो लाइन भी काफी नीचे है और बड़ी विंडोज मिलती हैं, जिससे आपके कैबिन का एयरीनेस और बढ़ जाता है। साइज के मामले में ये गाड़ी हैरियर से 63 mm लंबी है और 80 mm ऊंची, बट व्हील बेस वही पहले जैसा ही रहता है। मेरी हाइट 5'9" है और इस समय मेरे लिए यहाँ पे एडिक्वेट स्पेस है। हेडरूम इनफ है, इनफ नी रूम है, मेरे फुटवेल में भी इनफ एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है। बट एक कमी जो रह जाती है वो है इसकी सीट बैक की विड्थ, जो मेरे लिए तो इनफ है, बट अगर आप थोड़े हट्टे कट्टे हैं तो शायद आपको थोड़ी घुटन महसूस हो सकती है। कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी की और बात करें तो यहाँ पे एक फोल्डेबल आर्म रेस्ट मिल जाता है। सेंट्रल में एक ये कभी होल मिलता है और ये थोड़ा हार्ड टू रीच है, बट यहाँ पे 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं। साइड पिलर्स पे यहाँ पे डेडिकेटेड AC वेंट्स भी मिलते हैं, और डोर्स में देखें तो अच्छी खासी जगह है जहाँ पे आप 1 लीटर बॉटल्स और छोटा मोटा निकनैक्स इस नीट जगह पे रख सकते हैं। बट जो इसका एक बड़ा USP है वो है इस पैसेंजर के लिए इनको मिलता है एक बॉस मोड। यहाँ पे एक लीवर है जिसे आप पुल करके एक्स्ट्रा लेग रूम फ्री कर सकते हैं। अगर 7 सीटर सफारी की सेकंड रो पर नजर डालें तो एक्स्ट्रा पैसेंजर अकोमोडेट करने के साथ साथ इसकी बेंच सीट्स बड़े फ्रेम के ऑक्यूपेंट्स को कैप्टन सीट्स के मुकाबले ज्यादा आराम से फिट कर लेती है। यहाँ भी सीट आगे पीछे मूव और रिक्लाइन करी जा सकती है, बट अगर आपको बॉस मोड यूज करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए लेफ्ट साइड में ही बैठना पड़ेगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन की ओर, यानी इसकी थर्ड रो। आइए देखते हैं क्या है वहां खास। सेकंड रो सीट्स फोल्ड करके लगता है कि आप यहां से थर्ड रो एंटर कर पाएंगे, बट एक्चुअल तरीका तो इन सीट्स के बीच से वॉक करके है। सफारी की थर्ड रो में पहले जंप सीट्स हुआ करती थी, लेकिन अब यहां बेंच स्टाइल सीट्स हैं जो कि बेहतर कंफर्ट और सेफ्टी ऑफर करती हैं। लेकिन एक फीचर जो पहले की तरह ही है वो है स्टेप्ड रूफ, जिससे थर्ड रो में अभी भी सेंस ऑफ स्पेस बड़ा बेहतर है और हेडरूम भी बढ़िया पता चलता है। सफारी की थर्ड रो एक्सेस करने का प्रोसेस सेकंड रो के सीटिंग लेआउट पर डिपेंड करता है। तो 7 सीटर की बेंच सीट एक टच में बड़े आराम से टंबल हो जाती है, जिससे थर्ड रो एक्सेस 6 सीटर के मुकाबले ज्यादा आसान है। पर अगर ये ओपनिंग थोड़ी और बड़ी होती तो बेहतर होता। अब टाटा का कहना है कि इसकी थर्ड रो ऑफ सीट एडल्ट के लिए भी एडिक्वेट रह सकती है, और अगर आप मेरे जैसी कद काठी के एडल्ट हैं, यानी मेरी हाइट 5'9" है, मेरे लिए यहाँ पे ठीक ठाक हेड रूम है और मेरे लिए शोल्डर रूम भी इनफ है। बट अगर आप हट्टे कट्टे हैं तो ये थोड़ा टाइट ज़रूर महसूस हो सकता है। मेरे लिए एक कमी जो मुझे खलेगी वो है इसका अंडर थाई सपोर्ट। बट 3 रो SUVs के स्टैंडर्ड से इस लास्ट रो की सीटिंग पोजीशन काफी बढ़िया है। फीचर्स के मामले में भी थर्ड रो के पैसेंजर को लेफ्ट आउट फील नहीं होगा। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, डेडिकेटेड AC वेंट मिलते हैं जिसका यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल है, दोनों पैसेंजर्स को अपने खुद के कप होल्डर्स मिलते हैं और ये नीट स्टोरेज स्पेस मिलती है। पर एक जो वियर्ड चीज़ है वो है यहाँ पे USB पोर्ट की प्लेसमेंट, दोनों एक साथ ही प्लेस्ड हैं।
तो यहाँ बैठे हुए पैसेंजर को ये थोड़ा दूर जरूर महसूस हो सकता है। अब अगर आप इस रो में पैसेंजर्स को बिठा के ले जाएंगे तो बूट स्पेस पर काफी असर पड़ने वाला है। कैसे, आइए देखते हैं। विद ऑल 3 रोज अप, इसका बूट स्पेस सिर्फ 73 लीटर्स का है, जो खास काम का नहीं है। अगर आपको थोड़ी और स्पेस चाहिए तो ये थर्ड रो फोल्ड कर सकते हैं इन लीवर्स के थ्रू। इससे यहाँ पे आपको 447 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जो हैरियर के 425 लीटर्स से थोड़ी ज्यादा है। यहीं 7 सीटर की सेकंड रो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें मिलता है 60-40 स्प्लिट फंक्शन और सीट्स जो ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड होती हैं। ये करने पर आपको पूरे 1658 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो ज्यादा लगेज मूव करने में काम आएगी। और क्योंकि हम लगेज कैपेसिटी के विषय पर हैं ही, तो आपको ये भी बता दूं कि नॉन सनरूफ वेरिएंट्स के रूफ रेल्स 130 kg तक का लोड लेने की काबिलियत रखते हैं। एक और फीचर मिस जो आपको खल सकती है, स्पेशली एट दिस प्राइस पॉइंट, वो है पावर्ड टेलगेट। इस हैवी बोट लिड को अभी भी मैन्युअली बंद करना पड़ता है। तो ये थे टाटा सफारी के सेकंड और थर्ड रो के प्रैक्टिकलिटी लेवल्स। अगर आप सफारी कंसिडर कर रहे हैं तो टाटा ने 30,000 रुपीज़ पर प्री लॉन्च बुकिंग्स अब ओपन कर दी हैं, बट इसके लॉन्च के लिए आपको 22 फेब तक रुकना पड़ेगा, जिस दिन इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो जाएंगी। यह आपके नज़दीकी टाटा शोरूम में डिस्प्ले और टेस्ट ड्राइव्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर आपको टाटा सफारी का फुल रिव्यू चाहिए, यानी इसके लुक्स, ड्राइव, हैंडलिंग, फीचर्स एंड ऑफ कोर्स द वर्डिक्ट, देन जुड़िए मेरे साथ वन कार इंडिया यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।